नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण राशिफल कार्यक्रम में तो अब हो जाओ सावधान, अपने मुंह पर टांके लगा लो क्योंकि 3 अनमोल चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। यह भयानक घटना आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगी। आपकी रातों की नींद उड़ा देगी क्योंकि पूरे 200 सालों के बाद राहु, शनि और मंगल, यह तीनों ग्रह आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस जून के महीने में आपको वह मिलेगा जिसका आप पिछले 3 जन्मों से इंतजार कर रहे थे। आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटेंगे। आपके आंसू, आपके दुख, आपकी तकलीफ देखकर भगवान का भी दिल पिघल गया और भगवान ने भी अब आपकी सुन ली है। अब पिछले 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। दोस्तों, पिछले कुछ महीने आपकी जिंदगी के बहुत कठिन रहे। बहुत दुख झेला, बहुत तकलीफें सही है आपने, लेकिन बस बहुत हुआ। यह जून का महीना आपकी पूरी जिंदगी को अब बदलने वाला है। लेकिन केतु आपकी खुशियों में बाधा बनने वाला है। दोस्तों, जब जब जीवन में आपकी खुशियां आने वाली होती है तो कोई ना कोई ग्रह बीच में जरूर अपनी सीधी टांग अड़ाता है। और इस बार केतु आपकी खुशियों के बीच आ रहा है। और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो केतु का महा दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में एक ऐसी गुप्त बात आपको बताने वाला हूं। एक ऐसा भयानक राजा आपको बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि अपने मुंह पर ताला लगा लेना, क्योंकि अगर जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो अगर किसी को पता चल गई तो आपकी जिंदगी और नरक बन जाएगी। पहले से ही आपके जीवन में तने दूं कितनी तकलीफ है। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए और अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। किसी के आगे ढिंढोरा नहीं पीटना है। दोस्तों देखिए, खुशियां तो आने वाली है, लेकिन जब जब शनि कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। इसलिए सावधान हो जाना। और दोस्तों, इस पूरे जून के महीने में चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चिंता करते हैं उनकी चिता बहुत जल्दी बनती है। दोस्तों, इसीलिए चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों भगवान ने पहले ही आपका नसीब लिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने पहले ही अपना और आपका और मेरा और इस पूरी सृष्टि का नसीब लिख रखा है। बस अपने कर्म अच्छे करते जाइए तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। देखिए, मुझे पता है दोस्तों कि अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस चीज पर आपने भरोसा किया है उसने तो आपको धोखा दिया है। आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया, परायों ने भी दिया, जिससे प्रेम करते थे उसने भी दिया, यहाँ तक कि खून के रिश्तों ने भी दोस्तों आपका हक तक छीना है। लेकिन दोस्तों, अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला जो यह जून का महीना है, देखिए यह जून का महीना आपकी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। कई सारी खुशियां आपको इस महीने मिलने वाली हैं, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो दिखाते तो कुछ और हैं लेकिन असलियत में होते कुछ और हैं।
दोस्तों, भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे बैठे हैं। दोस्तों, आपके आसपास अगर आपने इनके ऊपर भरोसा कर लिया और इनको गले लगा लिया तो दोस्तों, यह आपके ऊपर ही हमला करेंगे। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों, यह जून का महीना 3 चीजों को आपसे छीनने वाला है। जी हाँ, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है, वह 3 चीजें अब आपसे दूर जाने वाली है। वह कोई इंसान भी हो सकता है, कोई आपकी कीमती चीज भी हो सकती है, साथ ही साथ कोई महत्वपूर्ण वस्तु भी हो सकती है। इसलिए हर चीज में आपको लापरवाही नहीं करनी है। आइए जानते हैं कि यह जून का महीना कैसा रहने वाला है। क्या सावधानी रखना पड़ेगी? क्या खुशियां आपको मिलने वाली हैं? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। देखिए, सबसे बड़ी 5 चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं जो इस जून के महीने में हो सकती है। दोस्तों, फिर विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसी घटना हो सकती है जिसके बाद आपको अपना घर बार भी छोड़ना पड़ेगा। आखिर क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्या घटना होगी जिससे आपको अपना घर बार भी छोड़ना पड़ सकता है? उस घटना के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। सावधानी भी बताऊंगा। अगली चीज है दोस्तों, आपकी नाक कट सकती है। जी हाँ, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। आप कुछ ऐसा कार्य कर देंगे इस महीने जिससे पूरे समाज में नहीं बल्कि पूरे शहर में, पूरे गांव में आपकी नाक कट सकती है। आपको अपने घर से बाहर निकलने में भी शर्म आएगी। तो आखिर ऐसा कौन सा आप कार्य करने वाले हैं? क्या सावधानी रखनी है? सारी जानकारी दूंगा। अगली बात है दोस्तों, आपके घर पर पुलिस आएगी और पुलिस घसीटकर आपको जेल ले जाएगी। आखिर ऐसी क्या घटना होगी जिससे पुलिस आपको घसीट कर ले जाएगी? आपके मन में भी यही सवाल होगा। लेकिन दोस्तों, कल क्या हो जाए? अगले पल क्या हो जाए? हमारे साथ हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि आपके जीवन में दोस्तों ऐसी ऐसी अतरंगी घटनाएं होती हैं, दोस्तों पल पल में, जिसके बारे में आपको भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। और आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर क्यों जाना पड़ेगा? क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा, इसलिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा। वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, और इस महीने एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि बस बहुत हुआ। अब मैं आगे अपनी जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। बस बहुत हुआ। अब मैं संघर्ष नहीं कर पाऊंगा। अब आपको ऐसा लगेगा एक समय पर कि सारे दरवाजे आपके अब बंद हो चुके हैं। आगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा नजर आएगा आपको। लेकिन दोस्तों, अभी शुरू में ही बोल देता हूं, अगर ऐसा समय आता है तो आपको हिम्मत नहीं हारना है।
यकीन रख लीजिए, जब वह समय आएगा जब भगवान दोस्तों अपने जीवन में ऐसा समय लाते हैं, ना यानी कि जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, अब आगे मैं नहीं जीत सकता या अब मैं इसके आगे अपने जीवन को सही नहीं कर सकता, तो वही एक ऐसा मौका होता है जब भगवान हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। उसके बाद से हमारी जिंदगी और अच्छी हो जाती है। इतना अच्छा बदलाव आता है कि हम समझ भी नहीं पाते, इसलिए शांति रख लेना और हिम्मत मत हारना। अगर उस समय आपने अपने मन को मजबूत कर लिया, अपने अंदर हिम्मत जगा ली, तो दोस्तों सब बढ़िया होगा। और अगली और आखिरी चीज देखिए, आपका मुंह काला हो सकता है। आपको यह ऐसी गलती कर देंगे जिससे आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप कोई गलत कार्य नहीं करते और ना ही कभी गलत कार्य करने का सोच सकते हैं, लेकिन हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। यह जो कुदरत है, यह जो नियति है, यह हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है कि हम जो नहीं हैं वह भी हमें होना पड़ता है। हम जो नहीं हो सकते कभी जीवन में का वह भी हमें होना पड़ जाता है। दोस्तों, यह जो नियति है, इसके आगे सबको झुकना पड़ता है। लेकिन ऐसा समय आ ही ना, ऐसा समय आ ही नहीं। उसके लिए हमको सावधान रहना पड़ेगा और इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यह दोस्तों पूरी जून महीने का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सवाल है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक बार धागे में अगर गांठ पड़ जाए तो फिर वह दोस्तों खुलती नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। अब अगली चीज है अपनी कीमती चीज आपकी। अगर कोई कीमती चीजें जैसे कि आपके गहने हो गए, प्रॉपर्टी कागज हो गए या कोई अन्य वस्तु कीमती कुछ कागज हो गए, तो दोस्तों उनको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। पूरे महीने उनकी बहुत देखरेख करिएगा। और इसके बाद अंतिम जो चीज है उससे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा, वह है आपकी खुशियां। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो अभी खुशी है, चीज जो दोस्त आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, वो हंसी भी छीन सकती है। मातम बन जाएगा दोस्तों, 1 मिनट में कुछ ऐसे दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। कुछ ऐसी आप जीरो वो जो गलतियां कर देंगे जिससे आपके जीवन में जो सुख चैन है वह सारा सुख चैन चला जाएगा और फोकट का टेंशन तनाव आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना। यह गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई भी गलती मत करना। अब अगली चीज है दोस्तों, आपकी नाक कटने वाली है इस महीने। जी हाँ, आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जिससे दोस्तों आपके मान सम्मान पर आ जा सकती है। दोस्तों, अगर कहीं कोई कार्य ऐसा करने वाला हो तो वहां से भी दूर हो जाएगा। कोई अगर गलत कार्य कहीं पर हो रहा हो तो वहां पर शामिल मत होइएगा। अपनी संगत का ध्यान रखिएगा।
अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत प्रवृत्ति के हैं, गलत संगत के हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। अगर आपका दोस्त गलत संगत का है तो उससे भी दूर रहिएगा। इस महीने मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सबसे रिश्ते तोड़ दीजिए और दूर हो जाइए। बस केवल इस जून के महीने में सबसे थोड़ा बच के रहिएगा, वरना करेगा कोई और नाक आपकी कट जाएगी। आपकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों नियति कुछ ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जब हमारी भी नाक कट जाती है। अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखिएगा। कभी कभी इंसान भावनाओं में बहकर भी कुछ ऐसे गलत कार्य कर देता है जो वह करना नहीं चाहता या जिसके बारे में उसे पता नहीं होता, और वह कर देता है। और जब वो चीज़ हो जाती है तब पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अगर उस चीज को करने से पहले ही आप में अकल हो तो आप वह चीज नहीं करेंगे, इसलिए कह रहा हूं। और हाँ, नशा मत करना, क्योंकि यह जो नशा है वही गलत कार्य करवाता है। इसलिए उस महीने थोड़ा नशे से दूर रहिएगा, वरना दोस्तों आपको भरे समाज में इज्जत गंवानी पड़ सकती है। अगली चीज करना है, और दोस्तों मुझे पता है आप अनजाने में ही यह गलतियां अवश्य करेंगे, और दोस्तों फिर इसी से माता रानी नाराज हो जाती है, और फिर आपके जीवन काल में परेशानियां ही परेशानी आती रहती है, आपके सामने करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दो, चाहे जान पूछ कर करो या फिर अनजाने में करो, गलती है तो गलतियां होती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी कृपा करें। और दोस्तों आपको बता हमने नवरात्रि में बहुत सारे उपाय करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के हाथ करने अपनाते हैं, घर में खूब सारी साफ सफाई करते हैं, और माता रानी के कई सारे लोग चौकी लगते हैं, कई सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों अनजाने में भी अगर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं तो वह गलतियां क्या होती हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सभी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों इस पूरी नवरात्रि में आपको भूलकर भी बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और दोस्तों हम लोग की आदत होती है कि शुरुआत की एक दो दिन तो ध्यान रख लिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं का कहाँ है, नवरात्रि कब है। फिर हम अपने घर में ही क्रोधित हो जाते हैं, और फिर हम किसी न किसी को डांटने लगते हैं, फिर लड़ाई घर में ही लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरे 9 दिन तक घर में सुख शांति का माहौल रहना चाहिए, खुशियों भरा मोर रखना है। और तो सोचा माता रानी आपके घर में आएंगे और यह सब देखेंगे कि आपके घर में सब हंसी खुशी रह रहे हैं, कोई तो फिर फर्क नहीं पड़ता आपके घर छोटा है या बड़ा है, आपके घर में सुख सुविधाएं हैं या नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके घर में हंसी खुशी का माहौल है तो माता ने आपके घर आएंगे, और अगर आपके घर में लड़ाई है और झगड़ा हो रहे हैं तो माताजी आपके घर में नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको अपने घर में अच्छे से नवरात्रि का त्योहार मनाना है और हंसी खुशी भरा माहौल रखना है। और दोस्तों अगली चीज, दूसरे को बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि साफ सफाई अपने घर में अवश्य रखें, और अच्छे से अच्छे मंदिर की सफाई करें और स्वच्छता के अच्छे
पालन करें। और दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो यह गलती बहुत अधिक कर रहे हैं। देखिए, जब माता रानी का त्योहार आता है तो कभी कभी हमारे अंदर से ही हमको नकारात्मकता महसूस होती है। कई लोगों को डिप्रेशन फील होता है और ऐसा लगता है कि रोने की स्थिति हो, यह बिल्कुल बेकार सा प्रतीत होने लगता है, दुख भरा माहौल होने लगता है। और दोस्तों, शरीर अंदर से ही निर्जीव होने लगता, क्योंकि दोस्तों वातावरण में नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी हो जाती हैं जो हमारे ऊपर अपना प्रकोप उठाती हैं। और दोस्तों, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बहुत कम होती है और हम बहुत बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि बुरी शक्तियों का हमारे ऊपर डेरा होता है। और ऐसे में फिर हम गलतियां कर जाते हैं। लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखें, जितना हो सके खुशी से रहे। और दोस्तों, ऐसे नवरात्रि में आपको कुछ गलत कार्य बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि आपको सिर्फ बिल्कुल नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करना है। और दोस्तों, इन 9 दिनों में अगर आप ही के घर पर कोई भी कार्य आता है या फिर कोई छोटी बच्ची होती है जो कुछ मांग रही होती है, तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी मन ना करें। और जितनी आपकी शक्ति हो, चाहे 1 रुपया की हो, चाहे 10 रुपए की हो, या फिर अगर आप कुछ खिला पिला सकते हैं तो छोटी बच्ची को अवश्य खिलाना है। आपको बिल्कुल भी मना नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, माता रानी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती हैं। फिर चाहे वह किसी गरीब का रूप हो या फिर किसी जीव जंतु जानवर का रूप हो, तो दोस्तों किसी भी रूप में माता रानी पधार सकती हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर पर गाय आती है तो आपको उसकी भी बहुत अच्छे से सेवा करनी है। मुझसे शादी आपको बोल करके भी अपने शरीर के बल पर नाखून बिल्कुल नहीं काटना है और ना ही दाढ़ी काटना है। और दोस्तों, अपने शरीर का कोई भी सांप को बिल्कुल नहीं काटना है, क्योंकि जो व्यक्ति है गलती करता है। और दोस्तों, अगर आप जान लीजिए, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, फिर चाहे मैं कुछ भी हो, तो उसे मातृने को पीड़ा पहुंचती है। और दोस्तों, अपने घर में स्वच्छता बनाकर रखें और अपने शरीर को कोई भी बोल ही नाखून कुछ भी नहीं काटना है। और दोस्तों, आपका जो बड़े छोटे हैं सबको अच्छे सम्मान देना है। और दोस्तों, अगर आपने इस नवरात्रि के दिनों में अगर आपने कोई गलत कार्य किया या फिर अपनी माँ है स्त्री को, अपनी बहन को, अपनी बच्ची को रुलाया, तो अपने माता रानी को रुला दिया, आपने माता रानी का अपमान कर दिया। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि चैत्र नवरात्र में स्त्रियों के अंदर ही माता रानी का रूप होता है। और दोस्तों, अगर आप अपने घर की स्त्री का अपमान करेंगे तो समझ लीजिए आप माता रानी का अपमान कर रहे हैं। और तुझे नवरात्रि के इन दिनों में आपको स्वच्छ वस्त्र ही पहनना है और घर में जितना हो सके स्वच्छता, हमारा वातावरण नहीं रहना चाहिए। तभी आपके घर में नकारात्मकता नहीं आएगी, आशकारात्मकता हमेशा आपके घर में घूमती रहेगी। और दोस्तों, देखा जाए नवरात्रि में जितनी सकारात्मक शक्ति अधिक होती है उतनी ही नकारात्मक शक्ति भी होती है। तो इसीलिए कोई भी मौका ना दे नकारात्मक शक्ति